हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। और अभी वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप जो वर्ल्ड कप जो चल रहे वनडे का, उसमें आपने देखा आज फाइनल का दिन था। लोगों को काफी इंतजार था, छठ की दिन थी और मिथिला में छठ भी बहुत बड़ा पर्व होता है। इस बीच में ये वर्ल्ड कप खेली जा रही थी, लोगों में काफी खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक से जैसे ही यहाँ पर देखा गया कि कैप्टन जैसे ही वापस हुए नवनीत जी, तो ऐसा लगने लगा कि जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे, सबसे पहले तो आप ये 240 का जो है रन बनाया है, 241 का टारगेट दिया है। आप से मैं ये जानना चाहूंगा, नवनीत जी हमारे साथ, नवनीत जी हैं लेफ्ट में आप देख सकते हैं और प्रकाश जी राइट में है। प्रकाश जी भी एक अच्छे बल्लेबाज रहे हैं और बॉलर तो बहुत बेहतरीन थे, बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। तो आज विश्लेषण में मैं दोनों को बुलाया हूं। फाइनल मैच का ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है, लगातार 11 मैच जीतने का भी और ये वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बनाने का। यानी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 11 मैच जीते थे, वक्त है और सामने ऑस्ट्रेलिया है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की स्टेमिना दिख रही है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आज खेला है, उसकी फील्डिंग ने जो कमाल किया। सबसे पहले ये बताइए, 241 रन क्या सेफ है? देखिए, जिस तरह से ग्राउंड है, बड़ा सा ग्राउंड है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। हालांकि उनका निर्णय जिस स्तर से बल्लेबाजी कर रही थी इंडिया टीम, तो उस स्तर से तो मुझे अभी तक सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इंडियन बॉलर्स जो हैं वो भी काफ़ी हावी हैं। ऐसा नहीं है, जो अगर आपने 240 पर इंडिया को रोका है तो इंडियन बॉलर्स में भी क्षमता है कि आपको 240 के अंदर रोक सकते हैं। आपको प्रकाश जी क्या लग रहा है कि ये 240 रन बनाया, 241 का टारगेट, ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है। हमारे बॉलर पांचों के पांचों फॉर्म में है, जैसे कि मोहम्मद शमी, जडेजा, सिराज, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, ये सारे फॉर्म में है। ये हमें मैच जिता के देंगे। नवनीत जी, आपसे मैं सवाल ये रहेगा कि ये इतना कम रन आज हमने क्यों बनाया? देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी इंडिया टीम की, रोहित शर्मा जिस स्तर से खेल रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, ये वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने वैसी शुरुआत दी। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल एक खराब शॉट पे, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बुरा शॉट था शुभमन गिल का। जी, उस तरह से शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी उन्हें। उनके आउट होने के बाद थोड़ा प्रेशर आ गया उन पे। कोहली और रोहित ने संभालने की कोशिश की, लेकिन रोहित अपना अंदाज नहीं बदले। जिस अंदाज से खेल रहे थे वो उसी अंदाज में खेलते रह गए। तो अंत में ये हुआ, जो उनका विकेट जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा हम लोगों के लिए, जिसके कारण आज हम लोग ये देख रहे हैं। ये छोटा सा टारगेट नहीं है, एक हम मान सकते हैं जो ठीक ठाक टारगेट कर पाए। नहीं तो अगर रोहित शर्मा थोड़ा देर और रहते तो ये 300 प्लस जाते रन। तो अब जो पिच की हालत बनने वाली है, पिच की जो अब हालत है, अगर टीम आ जाती है, अभी अब पिच में क्या था? क्या आज पिच फास्ट नहीं थी या फिर ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग इतनी अच्छी थी कि चौका और छक्कों के लिए तो तरस ही गए थे? चौका बिल्कुल ही तरसा के रख दिया। 5-5, 6-6, 7-7 ओवर बीत रहे थे और चौका नहीं मिल रहा था। सिंगल्स से आपको काम चला रहे थे, सिंगल्स के लिए भी आप जूझ रहे थे। पिच क्या है आजकल? नहीं, देखिए, हालांकि मैं पिच तो आज देखिए, खेल तो अच्छी रही थी पिच, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी करी है उन्होंने ऐसे पिच पे, हालांकि ये बल्लेबाजी वाली पिच मानी जाती है। ये स्टेडियम जो है अहमदाबाद की, वो हालांकि बल्लेबाजी के लिए ये महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन जिस स्तर से गेंदबाजी करी है उन्होंने, मैं मानता हूं कि पूरे टूर्नामेंट में आके इन्होंने आज जो गेंदबाजी इंडिया के सामने करी है, बहुत बेस्ट गेंदबाजी करी है। क्षेत्ररक्षण की भी अगर बात करें तो वार्नर जैसे क्षेत्ररक्षक जो हमें लगता है कि 2 के बराबर अकेला होते हैं, तो कहीं ना मैं तो कहूंगा कि बॉलर का सबसे ज्यादा साथ क्षेत्ररक्षकों ने दिया आज। निश्चित तौर पर पहले ही ओवर से जिस तरह से क्षेत्ररक्षण करी है ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसका फायदा तो मिलेगा ही टीम को। अगर आपकी क्षेत्ररक्षण अच्छी रहेगी तो ही आप रोक पाए हैं इतना रन पे। अगर क्षेत्ररक्षण अच्छी नहीं रहेगी तो वो 300 प्लस होती आज रन। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है इतना कम रन क्यों? इतना कम रन इसलिए है कि पिच स्लो है। दूसरे दिन की अपेक्षा आज पिच बहुत ज़्यादा स्लो है। कहने के लिए बैटिंग पिच है, लेकिन बैटिंग पिच था नहीं आज, बॉलर पिच है। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग सही रही। अब ऐसे ही इंडिया भी करेगी, इंडिया मैच जीतेगी 50 रन प्लस से, 50 प्लस से जीतेगी। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कितने से जीत लेगी? नहीं, मेरी उम्मीद है जो
20 और 25 रन के अंदर ये इंडिया टीम ये मैच जीतेगी। कहीं ना कहीं अगर नवनीत जी देखा जाए तो हमें लग रहा है कि इंडिया टीम के सभी युवा जो प्लेयर थे जो वर्ल्ड कप में गए थे, कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो नहीं ले लिया वर्ल्ड कप का, क्योंकि मैं देख रहा था कि बल्ला खोलने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, बस सिंगल्स दुगी रोटेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट चल रहा है, फील्ड में तेजी है ही नहीं, बॉल में स्पीड नहीं है, और वो जो एक लाइनिंग में बॉल आती है वो भी नहीं आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं सोहेल भाई, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये तो प्रेशर होता ही है, ये एक बड़ा सा टूर्नामेंट है, ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, उसमें आपको प्रेशर होगा। आप देखिए जो बड़ा स्तर का खिलाड़ी होता है, जो बड़े गेमों का खिलाड़ी, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, कोहली ने प्रदर्शन किया और ये रोहित शर्मा ने प्रदर्शन किया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुराने प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके दिया, लेकिन जो नए फेस हैं जो बढ़िया खेलते आ रहे थे, पूरे सीरीज को खेला कर यहाँ तक लगातार बढ़िया खेलते हुए आए थे, थोड़ा सा प्रेशर में नजर आया। निश्चित तौर पे प्रेशर होता है, नए नए खिलाड़ियों को प्रेशर आता है, और जैसे ये टूर्नामेंट अगर खेल के ये आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके ये भी वो प्रेशर झेलने के लिए काबिल हो जाएंगे। आपको क्या लगा सीमर्स को आज ज़्यादा फायदा मिलेगी, या जैसे ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर क्या नाम है उनका, कमिंस हेडलवुड जो बॉलिंग कर रहे हैं, 23 विकेट उन्होंने पूरा कर लिया अपना, तो क्या लग रहा है कि इंडियंस जो हैं उसमें स्पिनर को ज़्यादा आज मतलब के फ़ायदा मिलने वाला, इस पिच से ज़्यादा मदद मिलने वाली है, या फिर सीमर्स को फास्टर्स को मिलेगा? और एक जडेजा थोड़ा स्पीड बॉल फेंकता है, जडेजा को भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे सीमर्स ही विकेट निकालेंगे, जडेजा भी होगा, कुलदीप यादव भी होगा, और सब मिला के मतलब टीम जीतेगी। हाँ। सोहेल भाई, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस पे, मैं ड्यू फैक्टर भी होगा। ड्यू फैक्टर, यही मैं निश्चित तौर पे ड्यू फैक्टर आएगा यहाँ पे। अगर ड्यू ज़्यादा गिरी तो गेंदबाजों को थोड़ी दिक्कत होगी, फील्डर्स को तो दिक्कत होगी, स्पीड बढ़ जाएगी बॉल की। हाँ, स्विंग में भी दिक्कत होगी, स्पिनरों को बॉल क्लच करने में दिक्कत होगी, तो ये थोड़ी परेशानी आएगी। अगर नहीं हो तो इंडिया, मैं मानता हूँ कि बेस्ट टीम है और बेस्ट प्रदर्शन भी। हमें तो लग रहा है कि जिस इलाके में मैच हो रही है वहाँ गर्मी अभी भी है, तो ये थोड़ी सी परेशानी, ड्यू की परेशानी उतनी नहीं आनी चाहिए जितना हमें लग रहा है। निश्चित तौर पे अगर नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, तो इंडिया ये मैच आसानी से जीतेगी। मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया का अगर शुरुआत झटके देती है इंडिया ने, शुरुआत 10 ओवरों में, तो प्रेशर बनाया जाएगा और उसके बाद इंडिया आसानी से मैच जीतेगी। मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजी तो केएल राहुल ने बहुत बढ़िया किया, लेकिन थोड़ा सा धीमा किया है। निश्चित तो उनको करना पड़ा, हालांकि वो हर क्षेत्र में अच्छा खेलते हैं, वो फास्ट भी खेलते हैं, धीमा भी खेलते हैं, जिस तरह से आप सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी। तो देखना ये होगा कि आज का जो ये फाइनल का मैच है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पे भी दबाव होगी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो कई बार फाइनल जीता है, उनको खेलने का एक एक्सपीरियंस है, और जैसा जैसा चाहा इंडियंस बॉलर्स को, बल्लेबाजों को फंसाते रहे। अब देखना ये होगा कि क्या लगता है कि शुरुआती ओवरों में कितने विकेट मिल जाएगी 10 ओवरों के अंदर में इंडिया को, आपकी नज़र से? देखिए, वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया की होम ग्राउंड है, क्राउड मैक्सिमम इंडिया की होगी यहाँ पे, तो बेनिफिट इसका इंडिया को मिलेगा। और रहा शुरुआत झटका, तो शुरुआत झटका देने ही होंगे आपको। अगर शुरुआत झटका नहीं लगा पाए तो आप गेंदबाजी, अगर विकेट वो बचाए रखे तो आप इस मैच को लूज कर जाएंगे, आपको शुरुआत झटका देना ही होगा। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फील्डर्स को बहुत ज़्यादा जो है आज मेहनत करनी पड़ेगी फील्डिंग में इंडिया टीम को? नहीं, फील्डर को उतना मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर बॉलर अगर विकेट लिया तो मैच जीतेंगे। जब तक फील्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रन कम है, विकेट लेना ही मैच जीतना है। मतलब कि नहीं, मैं बताना चाहूँगा प्रकाश जी को, यहाँ पे क्षेत्ररक्षण बहुत महत्वपूर्ण रखता है सोहेल भाई। किसी भी गेम में अगर आप गेंदबाजी कितनी भी अच्छी करें, क्षेत्ररक्षण अच्छी नहीं, प्रकाश जी का कहना है कि आपको विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ेगी और ज्यादा गिल्लियां बिखेरनी पड़ेगी, एलबी जो है वो करानी पड़ेगी, यानी आपको ये ज्यादा करवाना होगा। नहीं, ये बात सही है, ठीक है, विकेट टू विकेट आज तो करना ही होगा गेंदबाजी, लेकिन कैच भी पोजीशन बनती है, ये भी मानिए, और क्षेत्ररक्षण आपको बचाने होंगे। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्ररक्षण करी है, काबिल तारीफ है, और उन्होंने एक अच्छे स्कोर पे इंडिया को रोका है वो अपने। तो आज सामी या फिर किसका दिन रहेगा बॉलिंग में? नहीं, सामी जिस स्तर से गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि सामी आज पूरा कहर बरपा नहीं, लेकिन एक प्रेशर भी तो होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है, पूरे भारत की उन पे नजर है। देखिए, गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर नहीं होता है, ज्यादा प्रेशर होता है बल्लेबाजों के ऊपर ऐसे गेमों में। मेरा मानना है ये, क्योंकि आप बल्लेबाजी जब करते हैं तो गेंदबाज अपना फ्री मूड से गेंदबाजी करता है, वो जानते हैं जो बल्लेबाज को प्रेशर है, क्योंकि बड़ा सा गेम है, बड़ा सा इवेंट है ये।
और सारे दुनिया के बहुत बड़े बड़े आदमी आए हुए हैं इस मैच में, तो थोड़ा प्रेशर है दोनों। थोड़ा प्रेशर हाँ। अच्छा, आज कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कैप्टन में भी थोड़ा सा इनको जो है कैप्टनशिप भी, हालांकि अच्छे कैप्टन यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, धोनी जैसी दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, जिस स्तर से इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, मैं मानता हूं जो सर्वश्रेष्ठ कप्तानों के दौर में वो भी जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। अगर आज मैच जीत जाते हैं तो जिस अब वही रणनीति की कल उनकी बहुत बड़ाई होगी, बहुत बड़ाई होगी निश्चित तौर पे। और जिस स्तर से उन्होंने खिलवाया है लड़कों को, ये तो बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुलदीप का क्या लग रहा है, आज कुलदीप का दिन हो सकता है? निश्चित तौर पे कुलदीप जिस स्तर से गेंदबाजी कुलदीप भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी उन्होंने बढ़िया करा आज। बल्लेबाजी तो हालांकि अंतिम आके उन्होंने रन को जोड़ा है, अच्छा रन जोड़ा है, जिस तरह से जोड़ना पिछले बल्लेबाज जोड़ते हैं उस तरह से जोड़ा है उन्होंने। गेंदबाजी तो उनकी आज बहुत महत्वपूर्ण रखेगी, जडेजा से ज़्यादा मैं मानता हूँ उनकी गेंदबाजी महत्वपूर्ण रखेगी। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जडेजा का होम स्टेट भी है, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। एक बार भी मुझे नहीं लगा कि कोई बल्लेबाज खुलने की कोशिश भी कर रहे, क्योंकि वैसा साझेदारी नहीं बन पा रही थी। जब भी एक मजबूत एक कमजोर बल्लेबाज, एक मजबूत एक कमजोर, ये जो श्रृंखला चल रहा था नए और पुरानों का, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कम से कम 50 रन हमें और बननी चाहिए थी। देखिए 300 प्लस अगर स्कोर होता तो मैं मानता हूं कि बहुत सेफ हो जाता। हाँ, क्योंकि आप इतने बड़े इवेंट पे 300 प्लस का चेस करना। लेकिन हालांकि भाई सोहेल भाई ये बताना चाहूँगा 240 कम नहीं आकी है, कम नहीं आकी। ये बड़ा सा इवेंट है, ये छोटा मोटा नहीं है। आप एक लीग में खेल रहे हो या प्री लीग चल रही है यहाँ पे, तो ये नहीं है, ये फाइनल है, इसका एक अलग प्रेशर होता है। हम लोग भी काफ़ी फाइनलों में खेले हुए हैं, हम लोग तो लोकल खेले हुए हैं, तो हम लोग भी जानते हैं, तो अपने माइंड सेट से जान सकते हैं जो उनके ऊपर। हाँ, जब 2500-5000 दर्शक के बीच में इतनी परेशानी होती है, तो ये जो 1.25 लाख 2 लाख दर्शक है, तो उसके बीच में कितनी परेशानी। हाँ, जबकि बट्टी हुई वहाँ पे दर्शक होती है। हम लोग जब खेलते थे तो बट्टी हुई दोनों टीम की तरफ होती थी दर्शक। लेकिन यहाँ क्या है, 95% या 99% मानिए इंडियन दर्शक, तो ये प्रेशर है क्राउड का, जो डीबी भी लगता है तो कितना ज्यादा ऊपर। जी बहुत। तो उठाएंगे आज विश्व कप? हाँ बिल्कुल उठाएंगे बिल्कुल। हमारे प्रकाश भाई तो तैयार है उठाने को। और आपको बताएं कि ये लो भी नहीं कह सकते आप। इस अगर कुछ दिन पहले अगर आप जाए, जब 2020 का आईपीएल वगैरह नहीं चल रहा था, उससे पीछे अगर आप सफर करेंगे तो ये 240 रन बहुत हो जाते थे। इसी वर्ल्ड कप में देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया को 199 पे ऑल आउट किया है इंडिया, पहले मैच में बिल्कुल। वही दिन लौटाना पड़ेगा और फिर से वापस आना पड़ेगा। आप सभी को छठ की हार्दिक बधाइयां। और आपको बताएं कि आज जरूर में बड़ी मैच है, मेहनत वाली मैच है और सभी मेहनत करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलियंस के बात करें तो बल्लेबाजों की फट रही होगी भाई। हम इंडियन है तो इतना तो बोलेंगे। निश्चित तौर पे एज ए इंडियन भरोसा है जो इंडियन गेंदबाजी ऐसे करेंगे और क्षेत्ररक्षण ऐसे करेंगे, जो हम लोग इस बार वर्ल्ड कप जीतेंगे। थोड़ा कठिन है लेकिन अंततः हम लोग ही जीतेंगे। मैं आपको बताऊं नवनीत जी, प्रकाश जी, कि मैं निकला था कि आज छठ का मैं कवरेज करूंगा, लेकिन जो हालात देखा क्रिकेट का मेरे से रहा नहीं गया। मैं यहाँ आया हूँ, उसके बाद पूरा क्रिकेट मैंने बाहर में टीवी लगा दिया, कुछ दर्शक भी आए क्योंकि अकेला देखने में मज़ा नहीं आता। लेकिन कभी भी मेरा चेहरा नहीं उठ सका जब तक कि 240 नहीं बन गए। 222 पे आके थोड़ा समय खिलखिलाया, मुझे लगा नहीं पिच आज बढ़िया ही बना है और आज ये लो स्कोरिंग का मैच है, तो उम्मीद करते हैं कि 210-220 के अंदर में इसको रोका जाए निश्चित तौर पे। और मैं बता दूं सोहेल भैया, छठ पर्व तो वहाँ पर माना ही जाता है हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है इसको, लेकिन क्रिकेट को भी ये पर्व ही माना जाता है यहाँ पे। बहुत ज्यादा। आप देखिए हम लोगों ने वहाँ पे कई घाटों पे चल रही है। हाँ, निश्चित तौर पे वहाँ मैच चल रहा है। हम लोग अपने जहाँ हम लोग का घाट है वहाँ पे मैच चलवा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। वहीं से मैं आया हूँ आपके स्टूडियो में। तो ये देखिए ना कितनी बड़ी इवेंट है। हम लोग अपना फेस्टिवल भी मना रहे हैं और साथ में वहीं पे मैच भी देख रहे हैं। तो चलिए आपको बताएं कि आज का ये बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। हो सकता है कि शुरू भी हो गई या शुरू होने वाली है। तो आप लोग को ये सीरीज कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने अपने यहाँ से जो है छठ का तस्वीर जरूर हमको भेजिएगा ताकि हम आपको जो है वो लगा सके खबर में। और आपको बताएं कि अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है इंडिया तो फिर से हम फाइनल जीतने के बाद सभी मौजूद होंगे यहाँ पर और आपसे बातें करेंगे। लेकिन अगर हार जाएगी तो माफ़ी चाहते हैं, ये वर्ल्ड कप का हमारा आखिरी ही
होगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि मैं जरूर फाइनल जीतेगी इंडिया और आएंगे और लहराएंगे परचम। निश्चित तौर पे मतलब मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ जो इंडिया जीतेगी। जीतेगी। वो आप ऊपर वाले पे है, जो क्या होगा नहीं होगा आगे, लेकिन मैं मानता हूँ इंडिया जीतेगी। छक्के बहुत कम लगे। रोहित शर्मा का खामियाजा ही होगा। सोहेल भैया आप भी थोड़ा दुआ करिए और नवनीत जी आप भी दुआ करिए, इंडिया मैच जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। अरे लोगों ने तो हाथ उठाया भाई, हाथ उठाया पर्वों में। अरे हम लोग तो छठ में इंशाल्लाह जीतेगी इंडिया और जरूर जीतेगी। तो मिलते हैं फिर से फाइनल 50 ओवर के या फिर उससे पहले ही होती है आपसे भेंट। नमस्कार।